स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 28 मई और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एसआईआर सेज इट इज इलेक्शन कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो सेंटेंस नजर आएगी। पहला है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एसआईआर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सपोर्ट किया। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है? सपोर्ट करना, मेंटेन करना, यानी बरकरार रखा है। ठीक है, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है एसआईआर। ठीक है, नाउन है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सपोर्ट किया है। सेज, ये सेज जो वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ही है। और कहा है, क्या कहा है? यहां से नई क्लास शुरू हो रही है। इट इज इलेक्शन कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यानी यह, यानी एसआईआर को करना है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी यानी संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सपोर्ट किया और कहा कि यह चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। क्लियर है? आपको कई बार बताऊं कि इज जब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। ठीक है, यानी इट को यहाँ पे ड्यूटी नाउन है, इससे जोड़ा है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? चलिए इसकी समरी देख लेते हैं, क्या कुछ समरी में कहा गया है जो न्यूज के अंदर डिटेल में आएगी। कोर्ट सेज, यानी कोर्ट ने कहा, क्या कहा? इलेक्शन कमीशन कैन वेरीफाई, यानी जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वह वेरीफाई कर सकता है, पुष्टि कर सकता है सिटीजनशिप, नागरिकता की। यानी इलेक्शन कमीशन नागरिकता की पुष्टि या उसको वेरीफाई कर सकता है। फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इंक्लूजन मीन्स क्या होता है? शामिल करने के लिए, और एक्सक्लूजन मतलब बाहर करने के लिए। फ्रॉम वोटर लिस्ट, मतदाता सूची से। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची से किसी भी को भी इंक्लूड यानी उसको शामिल करने के लिए या फिर उसको बाहर करने के लिए नागरिकता को वेरीफाई या फिर पुष्टि कर सकता है। ठीक है, इट आस्क्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा किससे? पोल बॉडी यानी चुनाव से, चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। टू रेफर नेम्स ऑफ बिहार इलेक्टर्स, यानी जो बिहार के मतदाता हैं उनके नाम को, नेम्स ऑफ बिहार इलेक्टर्स यानी बिहार के मतदाता के नाम को, रेफर मतलब बताए। ठीक है, भेजे। कैसे इलेक्टर्स? यहां से लेके यहां तक ये जो इलेक्टर्स के लिए एडजेक्टिव फ्रेज आया हुआ है। ठीक है, क्या आया हुआ है? फ्रेज आया हुआ है, यानी ये इलेक्टर्स के बारे में बता रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पर्ज फ्रॉम रोल्स, यानी जिन्हें सूची से हटा दिया गया था। टू सेंटर, केंद्र को भेजे। फॉर एडजुडिकेशन अंडर सिटीजनशिप एक्ट, यानी नागरिकता अधिनियम के तहत। एडजुडिकेशन मतलब होता है निर्णय के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। इट आस्क्स पोल बॉडी, यानी इसने चुनाव आयोग, पोल बॉडी मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से है। ठीक है, को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा टू रेफर नेम्स ऑफ बिहार इलेक्टर्स पर्स फ्रॉम रोल्स टू सेंटर। देखो अब ऐसे याद रखो, टू रेफर नेम्स टू सेंटर, यानी नाम को भेजे केंद्र को। ठीक है, किसके नाम को? ऑफ बिहार इलेक्टर्स, बिहार मतदाताओं के। और कैसे बिहार मतदाता? जिन्हें रोल से बाहर कर दिया गया था। किस लिए भेजे सेंटर को? फॉर एडजुडिकेशन अंडर सिटीजनशिप एक्ट, यानी नागरिकता जो अधिनियम है उसके तहत न्याय दिलाने के लिए। क्लियर है? अभी अब दोबारा जब न्यूज के अंदर दोबारा से आएगी तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से आपको मेन ये जानना है कि बिहार इलेक्टर्स के बाद जो पर्स फ्रॉम रोल्स है, ये इलेक्टर्स के लिए फ्रेज आया हुआ है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि पर्स वर्ग भी सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे तमाम बार आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब एंटर करेंगे हम न्यूज में। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें। चलिए, न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का मामला बताइए आपको। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को अपहेल्ड, अपहोल्ड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अपहेल्ड किया यानी बरकरार रखा, सपोर्ट किया।
किस चीज को? द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, SIR, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को मतदाता सूची के SIR को सपोर्ट किया, ठीक है, उसको बरकरार रखा एज एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के रूप में, एक अभ्यास के रूप में, डन बाय द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया, इन फर्दरेंस ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यानी अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में। ये जो इन फर्दरेंस ऑफ है, इसका मतलब है सपोर्ट करने में, उसको पूरा करने में, उसके अनुपालन में, ठीक है, टू कंडक्ट कराने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ये देखो एज से पहले देखते हैं, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को इलेक्टोरल रोल्स का जो SIR किया गया था उसको सपोर्ट किया, उसको बरकरार रखा, और क्या बोला, किस रूप में बरकरार रखा, एज एन एक्सरसाइज डन बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग के द्वारा की गई एक एक्सरसाइज के रूप में। किस लिए? इन फर्दरेंस ऑफ, यानी करने के लिए, को पूरा करने के लिए, के अनुपालन में। कैसा अनुपालन? इट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यानी अपने संवैधानिक दायित्वों के, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, यानी संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक ड्यूटी उसकी, उसको पूरा करने के लिए उसने एक एक्सरसाइज को किया है। कौन सी एक्सरसाइज? SIR। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, ठीक है। इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? मेन काम है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इसको पूरा करने के प्रयास में, इन फर्दरेंस ऑफ, यानी इसको पूरा करने के प्रयास में उसने एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम क्या था? SIR। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। आगे कह रहा है, SIR bears a direct nexus to the constitutional goal of a free and fair election, ठीक है। यानी SIR बियर मतलब धारण करता है, रखता है, अ डायरेक्ट नेक्सस, एक सीधा संबंध, यानी जो SIR है, जो सिस्टर, जो विशेष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, कह रहा है यह रखता है एक डायरेक्ट नेक्सस, यानी नेक्सस मीन्स क्या होता है? लिंक, संबंध, ठीक है। किससे? टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, संवैधानिक लक्ष्य से। कैसा लक्ष्य? ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के। यानी SIR एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो संवैधानिक लक्ष्य है उससे सीधा संबंध रखता है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी फ्री यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, डू नॉट रेस्ट मियरली अपॉन द मैकेनिक्स ऑफ पोलिंग। कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव डू नॉट रेस्ट, यानी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है, मियरली मतलब मात्र, किस चीज पर? अपॉन द मैकेनिक्स ऑफ पोलिंग, यानी कि जो मतदान की मैकेनिक्स है, जो प्रक्रिया है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है। कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ, मियरली मतलब क्या होता है? सिर्फ, मात्र, पोलिंग यानी चुनाव की प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चुनाव की प्रक्रिया हो जाए और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे जरूरी क्या है? जो रोल, जो मतदाता सूची है वो क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये ही चुनाव मतलब मत दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दे, यानी ये जो मैकेनिक्स है, जो प्रोसेस है, इक्वली डिपेंड अपॉन द इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। कह रहा है ये उतना ही डिपेंड है किस चीज पर? इंटीग्रिटी पर, यानी सत्यनिष्ठा पर, ईमानदारी पर, एक्यूरेसी यानी सटीकता पर, एंड प्योरिटी यानी शुद्धता पर, ऑफ द इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची की। कह रहा है कि यह, यहां से देखोगे समझ में आएगा। कह रहा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वह सिर्फ और सिर्फ पोलिंग की प्रक्रिया पर डिपेंड नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है। यह समान रूप से इलेक्टोरल रोल्स की इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बता रहा है, विच फॉर्म्स, यानी इलेक्टोरल रोल्स बनाता है, क्या बनाता है? द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है
उसकी नींव को बनाता है इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रोल्स क्या? एक्यूरेट होना, उसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है? ये कौन बोला है? A bench of Chief Justice of India सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची सेड, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की बेंच ने ये बात बताई है, ठीक है? थोड़ा सा मैं वर्ड को तो क्लियर कर ही रहा हूँ, साथ में सोचता हूँ कि आप जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझें, ठीक है? इसलिए थोड़ा हो सकता है कभी-कभी ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप कोऑपरेट करिएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि सीधा सिर्फ वर्ड मीनिंग बताई जाए और ट्रांसलेट किया जाए और उस न्यूज़ को थोड़ा भी कवर ना किया जाए, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं अगले पैसेज में। Correct the judgment affirming the constitutionality of the Bihar SIR will have an impact on further rounds of the exercise. ठीक है, देखो, कह रहा है द जजमेंट, कैसा जजमेंट? अफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द बिहार एसआईआर, यानी कि बिहार एसआईआर की संवैधानिकता को एफर्म करने वाला, उसको बरकरार रखने वाला, विल हैव एन इम्पैक्ट, इसका प्रभाव होगा, पड़ेगा, ऑन फर्दर राउंड्स ऑफ द एक्सरसाइज, यानी इस एक्सरसाइज के अगले राउंड पर, अगले चरण पर, ठीक है? कह रहा है कि देखो, ये जजमेंट जो ये केस चल रहा था, ये बिहार को लेकर के था कि बिहार में उन्होंने एसआईआर सही तरीके से नहीं किया। तो बिहार को लेकर के बात बोली गई कि द जजमेंट, यह निर्णय, कौन सा निर्णय? अब यहां से लेके एक फ्रेज आया है, किसके लिए? जजमेंट के लिए, यहां तक आया है, ठीक है? बिहार एसआईआर की संवैधानिकता को सपोर्ट करने वाला निर्णय, इसका विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फर्दर राउंड्स ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यहाँ पे एसआईआर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? यानी एक्सरसाइज के अगले राउंड में इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी यह जो निर्णय है इसका प्रभाव आगे के एसआईआर पर भी पड़ेगा, ठीक है? आगे कह रहे हैं, द कोर्ट डिसमिस्ड, यानी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, द व्यू ऑफ द पेटिशनर, यानी जो पेटिशनर थे उनके इस व्यू को, ठीक है, उनके इस विचार को, कौन सा विचार? दैट की द एस आई आर वॉज अ बैकडोर अटेम्प्ट, बैकडोर अटेम्प्ट, यानी जो एस आई आर था वह एक बैकडोर अटेम्प्ट, मतलब एक अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट प्रयास था टू कंडक्ट सिटीजनशिप स्क्रीनिंग, क्या करने का? सिटीजनशिप स्क्रीनिंग करने का, यानी नागरिकता की जांच करने का, इन द नेम ऑफ प्योरीफाइंग द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एलियंस, यानी विदेशी नागरिकों के मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, ठीक है? दोबारा से देखते हैं, कह रहा है कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पेटिशनर के इस व्यू को, कौन सा व्यू की? यानी जो एस आई आर से लेके यहां तक था, जो पेटिशनर था जिसने याचिका डाली थी, उसका ये विचार था, क्या बोला था उसने? कि एस आई आर वॉज ए बैकडोर अटेम्प्ट टू कंडक्ट सिटीजनशिप स्क्रीनिंग इन द नेम ऑफ प्योरीफाइंग द इलेक्टोरल रूल्स ऑफ एलियंस। कह रहा है कि एस आई आर एक बैकडोर अटेम्प्ट था, यानी एक इनडायरेक्ट प्रयास था, एक अप्रत्यक्ष प्रयास था, टू कंडक्ट सिटीजनशिप स्क्रीनिंग, यानी नागरिकता की जांच करने का, इन द नेम ऑफ प्योरीफाइंग द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एलियन, यानी जो विदेशी नागरिकों की मतदाता सूची है उसको सही करने का, उसको प्योरीफाई करने के नाम पर, ठीक है? इसका मतलब है, जो पेटिशनर था वो ये कह रहा था कि यह जो सिटीजनशिप स्क्रीनिंग की जा रही है, यह एक अप्रत्यक्ष प्रयास है नागरिकता को चेक करने का, किसके नाम पे? कि हम विदेशी नागरिकों को बाहर कर रहे हैं, इसके नाम पर हम नागरिकता को चेक कर रहे हो आप लोग, ठीक है? कह रहे द ईसी वाज वेल विद इन इट्स अथॉरिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन वाज वेल विद इन इट्स अथॉरिटी, यानी जो इलेक्शन कमीशन है विद इन इट्स अथॉरिटी, वह अपने अधिकार में है, टू वेरीफाई, वेरीफाई करने का, सिटीजनशिप नागरिकता, टू द लिमिटेड एक्सटेंट, यानी काफी हद तक। कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन है वह काफी हद तक नागरिकता को वेरीफाई, यानी नागरिकता की पुष्टि करने के अपने अधिकार में है। ऑफ, आगे देखते हैं ऑफ के बाद क्या है? ऑफ डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, यानी इलेक्टोरल रोल से किसको इंक्लूड करना है, किसको बाहर करना है, इसको तय करने के लिए वो पूरा उसका अधिकार है, ठीक है?
दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है वह अपने अधिकार में है वेरीफाई करने के लिए सिटीजनशिप को टू द लिमिटेड एक्सटेंट, काफी हद तक, ऐसा नहीं कि पूरा ही कर लेगा, काफी हद तक उसको अधिकार प्राप्त है ऑफ डिटरमाइनिंग, यह तय करने के लिए कि इलेक्टोरल रोल में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा। ठीक है, इसका उसका पूरा अधिकार है। क्लियर है? ये बात बोली कौन है? इट सेड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। ठीक है। सिटीजनशिप इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एनरोलमेंट। देखो, कह रहा है सिटीजनशिप इज ए कंडीशन, यानी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, एक शर्त है प्रेसिडेंट फॉर इनरोलमेंट, यानी नामांकन के पहले। कह रहा है जो नागरिकता है वह नामांकन के लिए पहले क्या है, एक शर्त है, यानी सब नामांकन के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप ही जरूरी है। द इलेक्शन कमीशन इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग और रिवाइजिंग इलेक्टोरल रूल्स। अब जो इलेक्शन कमीशन के बाद जो कॉमा से लेके यहां तक दिखाया है, ये बता रहा है कि इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग और रिवाइजिंग इलेक्टोरल रूल्स, यानी इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज करने का या उसको प्रिपेयर करने के दौरान, इन द कोर्स ऑफ मतलब के दौरान, इसको प्रिपेयर करने में या फिर इसको रिवाइज करने में, संशोधन करने के दौरान, इज अनडाउटेडली एम्पावर्ड, यानी निसंदेह रूप से उसको शक्ति दी गई है टू एग्जामिन क्वेश्चंस बियरिंग अपॉन सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से संबंधित सवालों की जांच करने के लिए। ठीक है, कह रहा है उसने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज करने में या फिर उसको तैयार करने के दौरान उसको एम्पावर किया गया, उसको शक्ति दी गई है, निसंदेह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता से संबंधित सवालों की जांच करे। चीफ जस्टिस कांत हु अथर्ड द 124 पेज जजमेंट ऑब्जर्व्ड, यानी चीफ जस्टिस कांत जिन्होंने 124 पेज का जजमेंट दिया, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, टिप्पणी की। ये इसीलिए बोला कि अगर आपको इनरोलमेंट चाहिए तो पहली शर्त ही क्या है, उसकी सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसलिए जो चुनाव आयोग है वो सिटीजनशिप से संबंधित सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द कोर्ट डायरेक्टेड, यानी कोर्ट ने निर्देश दिया, कहा द पोल बॉडी, यानी चुनाव आयोग से, यानी कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, कहा टू रेफर, कि वह रेफर करे, बताए, हमें भेजे, इसको विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स, यानी अगले 4 सप्ताह के अंदर, द नेम्स ऑफ इलेक्टर्स, उन मतदाताओं के नाम। अब इलेक्टर्स के बारे में बता रहा है कि हु वर पार्ट ऑफ द 2003 इलेक्टोरल रोल्स, जो 2003 के मतदाता सूची का हिस्सा थे, बट लेकिन वर पर्ज्ड इन द बिहार एसआईआर, लेकिन उसे बिहार एसआईआर में पर्ज कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग नॉन सिटीजन्स, यानी नागरिक न होने के आधार पे, नागरिक न होने के आधार पे या फिर गैर नागरिक होने के आधार पे, टू द सेंटर, केंद्र को। ठीक है, अब देखो, ये जो द कोर्ट डायरेक्टेड द पोल बॉडी टू रेफर, अब यहां से लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि 4 सप्ताह के अंदर टू रेफर, इसको हटा दो, टू रेफर द नेम्स ऑफ इलेक्टोरल्स। अब ये जो इलेक्टर्स हैं इनको टू द सेंटर, यानी इसकी जानकारी केंद्र को दो। ठीक है, अब इलेक्टर्स के नाम, कैसे नाम, जो 2003 के मतदाता सूची में तो हिस्सा थे, लेकिन बिहार एसआईआर, यानी बिहार में जब एसआईआर हुआ तो उनको बाहर कर दिया गया था गैर नागरिक होने के नाते। किस लिए भेजे? फॉर एडजुडिकेशन बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि वह एक सक्षम अथॉरिटी के द्वारा उसकी मतलब उसको न्याय दिया जाए, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, इन नागरिकता अधिनियम के तहत। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है कोर्ट ने पोल बॉडी यानी चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह अगले 4 सप्ताह के अंदर उन मतदाताओं के नाम जो 2003 के मतदाता सूची का हिस्सा थे, लेकिन गैर नागरिक होने के नाते बिहार एसआईआर में उनको बाहर कर दिया गया, उन नामों को केंद्र सरकार को भेजे, ताकि नागरिकता अधिनियम के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सक्षम अधिकारी है, उसके द्वारा एडजुडिकेशन या निर्णय लिया जा सके। ठीक है,